नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दर्शन में। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी का महत्व भगवान शंकर के प्रिय महीने सावन में और भी बढ़ जाता है। काशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन काशी में ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जिनकी मान्यता अलौकिक है। आपको बता दें कि बनारस के अति प्राचीन केदार घाट पर भगवान केदारेश्वर महादेव का यह मंदिर स्थापित है। गंगा घाट के किनारे यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत और पुराने नक्काशी से बनाया गया है। मंदिर में दक्षिण भारत के श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं। मंदिर की बनावट भी कुछ उसी तरह से बनी हुई है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, इसीलिए काशी 3 खंडों में बांटा गया है। ओमकारेश्वर खंड, विशेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड। केदारेश्वर खंड में भगवान शंकर का केदारेश्वर मंदिर है। मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन करने से केदारनाथ धाम की फल की प्राप्ति होती है। भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता हैं। 100 वर्षों तक हिमालय पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रार्थना किए व तपस्या भी की। केदारनाथ उत्तराखंड में भगवान के पीठ का दर्शन होता है। पशुपतिनाथ में भगवान के सिर का दर्शन होता है। माधानता तपस्या कर रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप काशी में जाकर तपस्या करिए, हम वहीं पर आपको दर्शन देंगे। मानधाता काशी आ गए और यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की। वह रोज खिचड़ी बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे और उसका 2 भाग करते थे। एक खुद ग्रहण करते थे और दूसरा ब्राह्मणों को दान करते थे। एक दिन खिचड़ी बना कर रखे और वह पत्थर के रूप में बदल गया। वह बहुत ही परेशान हो गए और रोने लगे। तब भगवान शंकर ने उन्हें आकर दर्शन दिया। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ दर्शन देते हैं और कहते हैं कि यह खिचड़ी पाषाण की शिवलिंग है। बाबा का मान्यता बहुत है। यहाँ पे देखा जाए तो काशी का मेन मंदिर है ये, और हम लोग जो है प्रतिदिन पूजा करते हैं और हमको आत्मविश्वास बहुत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से आने से सारा मनोकामना हमने देखा है पूरा हो जाता है और लोग जो है काफ़ी संख्या में आते हैं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिव्य लगता है। खिचड़ी से बने इस शिवलिंग के बारे में मंदिर महंत परिवार से जुड़े शुभम मिश्रा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कहानी नहीं, कथा है, इतिहास है कि राम जी के पूर्वज थे राजा मानधाता। उन्होंने 100 युगों तक हिमालय पर तपस्या की थी भगवान के लिंग के दर्शन के लिए। हिमालय पे जिस केदार जी का हम लोग दर्शन करते हैं वहाँ भगवान के पीठ का दर्शन होता है और पशुपतिनाथ में भगवान के सिर का दर्शन है और कमर से नीचे का जो भाग है वो यहाँ पर है। तो जब ये यहाँ पर स्थित नहीं तब मानधाता जी को इनके दर्शन करने, तो मानधाता जी ने हिमालय पर तपस्या की। भगवान वहाँ प्रसन्न होकर मानधाता जी को आकाशवाणी द्वारा बोले कि आप काशी में जाकर तपस्या करिए, हम काशी में ही आपको दर्शन देंगे। तो मानधाता जी काशी आ गए, यहाँ पर तपस्या करते थे और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते थे। भोग लगाकर उसी भोग का 2 भाग करते थे, आधा ब्राह्मण को खिलाते थे, आधा स्वयं खाते थे। मकर संक्रांति के दिन भगवान के लिए भोग में खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के उसका 2 भाग किए। ब्राह्मण को जब बुलाया तो ब्राह्मणों से खिचड़ी में अंतर ध्यान हो गया और वो खिचड़ी जो थी पाषाण की हो गई। मानधाता जी रोने लगते, उनको लगता है मेरा भोजन पत्थर का हो गया, ब्राह्मण अदृश्य हो गया, भगवान हमसे कहीं रुष्ट तो नहीं होगा, इस भाव से वो रोने लगते हैं। फिर भगवान को पूरे परिवार के साथ दर्शन देते और बोलते ये पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है। 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक है और हरिहरात्मक है, मतलब शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी साथ में अन्न से निर्मित है, इसलिए अन्नपूर्णा। एक साथ 5 लोग का दर्शन होता है। बाबा गर्भगृह से दर्शन करेंगे तो नंदी जी का और गंगा जी का भी दर्शन होता है। यदि आप बैठ जाएं या लेट जाएं, किसी भी अवस्था में रहेंगे, माँ गंगा का दर्शन आपको अवश्य होगा। ये जो काशी है हमारे त्रिशूल पर विराजमान है। त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं, 3 खंड है काशी के, केदारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड, ओमकारेश्वर खंड। उनमें सबसे विशेष हमारा केदार खंड है। क्यों? क्योंकि काशी मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन भैरवी आत्मा भोगने के बाद। लेकिन जब मानधाता जी को दर्शन प्राप्त हुआ था केदार जी का, भगवान का, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप यही कहा था कि जो इस केदार खंड मृत्यु प्राप्त करेगा उनको भैरवी यातना भी नहीं होगी। ये इस केदार खंड, केदार मंदिर की विशेषता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
ऐसे ही खास रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।